दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। मीडिया में क्रिकेट छाया हुआ है और वर्ल्ड कप का आज मैंने दैनिक भास्कर देखा, जयपुर संस्करण, उसमें देखा टॉप पे नाम के नीचे वर्ल्ड कप की डिटेल दी हुई है और साथ में मतलब 1/2 पोर्शन भरा हुआ है वर्ल्ड कप के से और साइड में एशियन गेम्स की उपलब्धि। अब आप देखिए क्रिकेट का कितना महत्व अपने देश में हो रहा है कि हम दूसरे गेमों को बिल्कुल भूले जा रहे हैं, जबकि एशियन गेमों में हमारा लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और इस बार जो 19वां एशियन गेम चीन के जोंगझाऊ में हो रहा है, उसमें पदकों की संख्या पिछली बार से ज़्यादा हो चुकी है। पिछली बार ये 19वां एशियन गेम्स है, 665 लोगों की हमारी टीम गई हुई है और 39 तरह के खेलों में प्रतिस्पर्धा में भाग लेगी। ये 23 सितंबर से शुरू हुआ था ना, 8 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। पिछली बार 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में जब हुआ था तो वहाँ भारत ने 70 पदक जीते थे, जिनमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 कांस्य पदक थे। इस बार की जो ताज़ा टैली मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आज की तारीख में चौथे नंबर पे है। सबसे पहले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, फिर जापान है, फिर कोरिया है और फिर आता है भारत का नंबर। 21 गोल्ड हो चुके हैं हमारे पास, 32 रजत पदक और 33 कांस्य पदक। हमारे खिलाड़ी लगातार अपना परचम फहराए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात और देखी होगी आपने, अगर आप ट्विटर पे हैं तो प्रधानमंत्री ने हर पदक विजेता खिलाड़ी को अपने ट्विटर हैंडल से बधाई दी है। देश का कौन सा ऐसा नेता है जो ऐसा कर रहा है, आप ये देखिए। और ये प्रधानमंत्री के प्रोत्साहनों का फल ही है कि लगातार खेल में हम बढ़े जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक। और जबकि मीडिया और पूरा बाजार पीछे पड़ा हुआ है क्रिकेट के। क्रिकेट का विश्व कप शुरू होने वाला है, जिस बार भारत ही करा रहा है। पिछली बार 2 विश्व कप में भी भारत की हिस्सेदारी रही है, लेकिन एक बार पाकिस्तान से मिलकर कराया था और एक बार पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत तीनों ने मिलकर कराया था। इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में ही होगा। अब क्रिकेट खेलने का मजा खिलाड़ी भी बता सकते हैं। आप जो 2020 खेल रहे हैं तो क्रिकेट नहीं है। सुनील गावस्कर जिस तरह के शॉट लगाया करते थे, अंशुमन गायकवाड़ जिस तरह के शॉट लगाया करते थे, उस तरह के शॉट अगर आज 2020 में जो खिलाड़ी जिस तरह के शॉट लगा रहे हैं, वो शॉट उस समय वो लगाते तो शायद इनको क्रिकेट से निलंबित कर दिया जाता। सभ्य शालीन लोगों का खेल था। हालांकि खेल का मैं बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं रहा हूँ, मैंने बचपन में खेली बहुत है, लेकिन मैं इतना समर्थक नहीं रहा हूँ क्योंकि हम पे एक अलग से अंग्रेजियत लादने का प्रयास था। लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ी इतनी मेहनत करके भविष्य बना रहे हैं और बन रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन 2020 ने सारा खेल ही बदल डाला। अब ये बिल्कुल फास्ट फूड हो गया, खेल नहीं रहा। इसमें धाम धूम करो और आ जाओ। ये गुल्ली डंडा टाइप हो गया कि आप फटाफट जो करना करो, आ जाओ। तो मीडिया और सब लोग इसको क्यों महत्व दे रहे हैं, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आ रहा। जबकि हमारे होनहार खिलाड़ी, कोई पंचर लगाने वाली की बच्चियां हैं, ऐसे ऐसे जगह से निकल के आ रहे हैं और एशियन गेम्स में अपना परचम लहरा रहे हैं। और हम लोग अभी भी क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि क्रिकेट में भी सभी फील्ड से लोग आते हैं और करते हैं अपना काम, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ हो गया है। और पैसे एक्चुअली क्रिकेट के पीछे सट्टे का गेम बहुत है। जब वर्ल्ड कप चलेगा, 2020 चला था, बहुत सारे सट्टेबाज उन दिनों धरपकड़ में पकड़े भी जाते हैं, बहुत सारे बच भी जाते हैं। बहुत लंबा गेम होता है। एशियन खेलों के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, चीन जैसे देश में गेम हो रहे हैं और चीन हमारा दुश्मन देश माना जाता है और वहाँ भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले सिर्फ उस दल के मेंबर के अलावा कोई नहीं होता। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ भारत का एक मैच था, जिसमें देखा चीन के दर्शक पाकिस्तान का झंडा ले लेके बैठ रहे हैं और भारत की हूटिंग कर रहे हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में भारत ने उस खेल को जीता। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और 3-4 खिलाड़ियों को तो अलग अलग आरोप लगा के डिस्क्वालीफाई किया गया। कुछ लोगों के लिए
खेल संघों ने त्वरित कार्रवाई की और वो वापस क्वालिफाई हुए। बाकी बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और हमारे पड़ोसी देश, जिसके हमारे खलियर खैराती, हमारे मनीष ठाकुर भैया कहते हैं खलियर खैराती, यानी खलियर जो खाली हो चुके, खैराती वो जो सरकार या किसी संस्था के पैसे पे अपना पेट पाल के पत्रकारिता किए हैं, पत्रकारिता का नाम बदनाम किए हैं। मेरा कहना है आप पत्रकारिता तटस्थ भाव से कर सकते हो, आप हर होने वाली चीज़ में कमी निकालिए, चलेगा, लेकिन दूसरे पक्ष का भी पक्ष रखिए। आप सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में लगातार, जिस तरह एनडीटीवी के निष्कासित पत्रकार रवीश कुमार विदेशों में रह के और सिर्फ सरकार के खिलाफ और विशेषकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, तो उससे उनका एजेंडा समझ में आता है। तो इस तरह एजेंडावादी अप्रोच ना की जाए। तो खलियर खैराती लोग तो फिर भी हो हल्ला करेंगे, और इन लोगों ने इसको बहुत बड़ा बनाया है। मैंने एक फिल्म देखी थी, शायद असली घटना पे आधारित थी। उसमें बताया जाता कि एक जगह दंगा हो गया, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल करने वाली अभिनेत्री थी उस समय, और फिल्म थी, उसमें उन्होंने कहा कि उस गांव में वो केबल लगा दो, टीवी चलवा दो, मैच चालू करवा दो, दंगा रुक जाएगा। फिर कोई हिंदू सिपाही मुस्लिम घर में गया, स्कोर पूछा और सब कुछ अच्छा हो गया। इस तरह के सीन दिखा के तो क्रिकेट का नशा, एक बिल्कुल नशा पिलाया गया हम सब लोगों की पीढ़ी को, अफीम की तरह चटाया गया। और इस सिर्फ 11 लोग खेलते हैं, बाकी लोग उसमें कमाते हैं और बाकी लोग खर्च करते हैं। कुछ टीवी पे खर्च कर रहे हैं, अपना समय तो खर्च कर ही रहे, पैसा नहीं खर्च कर पा रहे तो, और जो सट्टा लगाते हैं उनका कुछ और चलता है। तो ये पूरा बिजनेस गेम है। तो एशियन खिलाड़ी गेम्स मतलब जो चल रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के गेम है, 39 गेमों में हमने पार्टिसिपेट किया है, आप सोचिए। और वहाँ हमने झंडे गाड़े हैं और भारत सरकार उनके पीछे लगी हुई है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो साल में 8 महीने विदेश में रहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े कोच के साथ रहते हैं, और इसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। अब सोचिए खिलाड़ियों के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इसी कारण जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, और खेल खिलाड़ी में ऊपर होने का मतलब देश की ताकत का बढ़ना भी है, और ये ताकत लगातार बढ़े जा रही है। क्रिकेट में हम विश्व विजेता हो गए तो हमारा सिक्का तो जमा, लेकिन फिर भी हम विश्व की बड़ी ताकत नहीं बन पाए। आज हम बड़ी ताकत बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। एशियाई खेलों में चौथा स्थान होना मामूली बात नहीं है, और ओलंपिक पदक तालिका में भी हमारा क्रम धीरे धीरे ऊपर हुए जा रहा है। लेकिन हम हमारे अन्य बेसिक खेलों पर अगर ध्यान देंगे तो ये व्यवस्था ठीक होगी। और पड़ोसी देश जिसको नरेंद्र मोदी जी ने भिखमंगा बना दिया है, उसके हालात ये हैं कि 38 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका नंबर 31वां है। 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिला है उनको अब तक, और वो दावा करते हैं कि नहीं साहब, कोई ज़माने में उनके खिलाड़ी, शाहिद अफरीदी क्रिकेट के खिलाड़ी जो एक्सपर्ट बन के चैनलों पे बैठे हैं, ये कहा करते थे कि इंशाअल्लाह हम कश्मीर श्रीनगर में झंडा फहराएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे और दिल्ली में झंडा फहराएंगे। और ऐसे लोगों को भारतीय चैनल अपने यहाँ एक्सपर्ट बना के बुलाने। शर्म करो बेशर्मो, कुछ तो करो। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए, और अपने अन्य खेलों की बढ़ोतरी के लिए हम सबको बहुत प्रयास करना चाहिए। अपने सारे विजेताओं को, सब लोगों को हम बहुत स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, ताकि मीडिया को भी समझ में आए कि हम किन खेलों के पीछे हैं। कि मीडिया के बारे में एक बात बताऊं, दैनिक भास्कर में एक बार मीटिंग के दौरान दैनिक भास्कर के प्रबंध संपादक, ग्रुप के प्रबंध संपादक सुधीर अग्रवाल, और मैं रिपोर्टर था जयपुर सिटी में, तो उन्होंने बात कही थी कि हमको खबर चाहिए सेलेबल, जो बिकती हो खबर। तो खबर बेची नहीं जाती, खबर होती है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने इसको बेचने का माहौल बना दिया है। खबर होनी चाहिए और उसको तटस्थ भाव से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, माल कमाया जाता है। तो इस तरह की बात है। तो दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग से है, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।